बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया की 2 ऑयल की तंसीबात पर जब हमला हुआ था उसके फौरी बाद पूरे अरब में एक तहलका मच गया। सऊदी अरेबिया को बार बार उकसाया जा रहा है कि वो ईरान पर हमला कर दे। बहरहाल ईरान भी मुकम्मल चुकन्ना हो चुका है और कहा है कि अगर उस पर सऊदी अरेबिया ने हमला किया तो पूरे अरब का सुकून पूरे यूरोप और इसराइल को भी साथ साथ तबाह करके रख देंगे। नाजरीन ग्रामी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरेबिया को चाहिए कि मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करे और जितने भी मुल्जमान हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको कैफरे किरदार में लाने के लिए हम सऊदी अरेबिया की मदद कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया अमेरिका के पीछे लगकर ईरान पर हमला करने की जसारत न करे। नाजरीन ग्रामी, आगाह करते चलें कि रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को किसी किस्म की कोई हथियार दिए, टेक्नोलॉजी दी, तो हम भी ईरान को दे देंगे। पहले भी ईरान और अमेरिका की जब लड़ाई होने वाली थी तो रशिया ने बहुत खतरनाक मिसाइल ईरान को दिए थे। और आपको ये बताते चले कि ये भी खदशात जाहिर किया जा रहा है अमेरिका की ही जानब से। अमेरिका की CIA ने इस बात का इंकशाफ किया था कि ईरान के पास S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया का दिया हुआ है। नाजरीन ग्रामी, आगाह करते चले कि 2 रोज कबल ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया था अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने ये इल्जाम लगाया था कि ईरान ही सऊदी अरेबिया की ऑयल की तंसीबात को टारगेट करने में मुलव्वस है। बहरहाल यमन के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बात का इंकशाफ किया था कि उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं हासिल थी, बल्कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अटैक किया था। नाजरीन ग्रामी, आगाह करते चले कि कुवैत ने भी अपनी फौज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अपने जंगी साजो सामान को तैयार रखने का हुक्म जारी किया है। और कुवैती वजीर दफा ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर अरब के अंदर कोई जंगी हालात या इस तरह की कोई कशीदगी पैदा होती है तो वो फौरी तौर पर जवाब दे सकते हैं। आपको ये बताते चलें कि रशिया ने भी ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया की किसी किस्म की मदद की, टेक्नोलॉजी दी, हथियार दिए, मिसाइल दिए, तो हम भी ईरान को मिसाइल भी देंगे जो कि 1000 गुना अमेरिका से खतरनाक होंगे। आपको ये बताते चलें कि ईरान और अमेरिका की जब टसल थी तब भी रशिया ने ईरान को खतरनाक तरीन मिसाइल दिए थे। नाजरीन ग्रामी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन आता है अमेरिका के व्हाइट हाउस से और अमेरिका के वजीर दफा मार्क एस्पर ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो हर किस्म की मदद की जाएगी। लेकिन ट्रंप और उनका ट्वीट सामने आता है। ट्रंप पहले ये कह रहे थे कि हम सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे, लेकिन आज की डोनाल्ड ट्रंप की जो लेटेस्ट टॉक थी उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ये ऐलान नहीं किया और ना ही करेंगे कि वो सऊदी अरेबिया की हिफाजत का जिम्मा उठा सकते हैं। आपको ये बताते चलें कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को सिर्फ और सिर्फ असला सेल करना चाहता है, ईरान के खिलाफ मजीद हालात कशीदा करवाना चाहता है, इसके पीछे और कुछ नहीं। अमेरिका असला सेल करके अपने असले की दुकान चमकाना चाहता है। बहरहाल ये चीजें तमाम की तमाम चीजें एक साइड पर, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान को ये जानना होगा कि कौन हमारे मफाद में है और कौन हमारे मफाद में नहीं। सऊदी अरेबिया अमेरिका के पीछे लगकर अगर ईरान पर हमला करता है तो ईरान का जवाबी हमला भी खतरनाक होगा। अब 2 फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुके हैं, एक अमेरिका सऊदी अरेबिया का और दूसरा ईरान और रशिया का। अब देखना होगा कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। बहरहाल लेटेस्ट न्यूज ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान काफी टसल पाई जाती है। हालांकि ये तमाम के तमाम अटैक जो हुए हैं ये यमन की सरहद से ही हुए हैं। यमन की शमाली इलाकों से ड्रोन उड़ते हैं, 12 ड्रोन उड़े थे और उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया था, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की इतनी बड़ी तबाही हुई। बहरहाल आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? और अमेरिका जो अपना असला सेल सऊदी अरेबिया को करना चाहता है और ये भी चाहता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई हो जाए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।